कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी से गुजरात दंगों को लेकर पछतावे पर सवाल पूछा गया था। पछतावा तो नहीं, लेकिन गुजरात दंगों में जो कुछ हुआ उसमें मोदी को दुख हुआ था। इस बात को परिभाषित करते हुए उन्होंने जो बयान दिया उस पर बवाल मच गया, चौतरफा हमले होने लगे। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये गाड़ी के पीछे बैठे थे, इनको देखना चाहिए था कि ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है। नजरअंदाज तो नहीं थे उनको, इनको ये नहीं पता था कि गाड़ी कैसे ड्राइवर चला रहा है। और अगर कोई रास्ते में ड्राइवर ऐसे गाड़ी चला रहा है कि यहां किसी की मौत हो जाए तो ये गाड़ी में पीछे बैठ के क्या कर रहे थे, हम इनसे पूछना चाहते हैं। दर्द उसको होता है जो गाड़ी में पीछे बैठ के ड्राइवर को कहता है कि तुम हिफाजत से चलो, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा हादसा हो जाए कि किसी की मौत हो। दंगों के वक्त मोदी की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मोदी ने कहा इस इंटरव्यू में कि जब कुछ गलत नहीं किया तो अफसोस क्यों। लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। गुजरात दंगों के दाग पिछले 11 साल से मोदी का पीछा कर रहे हैं। मोदी से हर बार ये सवाल पूछा जाता है। साल 2002 में गुजरात दंगों के वक्त भी मोदी मुख्यमंत्री थे। गुजरात दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर उन्हें हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। और एक बार फिर जब सवाल खड़ा हुआ तो मोदी ने साफ कर दिया कि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो पछतावा कैसा। लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि 27 तारीख को जो थी वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, 2002 में 27 तारीख को मीटिंग बुलाई थी। उसके पहले वहाँ पर नरेंद्र मोदी थे उसमें हाजिर, और उनके कहने पर सब ये हुआ। गुलबर्ग सोसाइटी, नरोडा पाटिया, जब वहाँ पर जो सब दंगे हुए तो नरेंद्र मोदी के कहने से। राष्ट्रवादी नेता की छवि पर भी सवाल आया तो उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, हिंदू राष्ट्रवादी। आई एम nationalist, आई एम a patriotic, nothing is wrong. I am a born Hindu, nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist, so you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic, so nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. नरेंद्र मोदी से उनके राष्ट्रवादी नेता की छवि पर सवाल पूछा गया था। मोदी ने बिना लाग लपेट के मान लिया कि वो हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं। मोदी पर कट्टर हिंदूवादी नेता होने और मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं।
अब बीजेपी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पहले इंटरव्यू में मोदी ने ये समझाने की कोशिश की कि विकास और हिंदू राष्ट्रवाद में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन मोदी ने इस सवाल का जो जवाब दिया वो विरोधियों के गले से नीचे नहीं उतरा। I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. कट्टर हिंदूवादी या राष्ट्रवादी हिंदूवादी, हिंदू तो मैं भी हूं, लेकिन मैं हत्यावादी हिंदू नहीं हूं। और राष्ट्रवादी का अर्थ यह नहीं है कि भारत जैसे बहुसंख्यक, बहुराष्ट्रीय, बहुधार्मिक, बहुभाषाई, बहुजातीय, बहुपरंपराओं वाले देश में कट्टर हिंदूवादी का अर्थ हत्यावादी हिंदू हो जाए। पीएम उम्मीदवारी वाला सवाल जो आया तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ बनने का सपना नहीं देखता, कुछ करने का सपना देखता हूं। मेरी लाइफ का फिलॉसफी है और मैं उसको फॉलो करता हूं। मैं कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखता हूं, मैं कुछ न कुछ करने के सपने देखता हूं। तो मुझे मेरे रोल मॉडल से प्रेरणा लेने के लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वाजपेयी जी से कुछ सीखना है तो मैं वो मेरे गुजरात में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए कोई दिल्ली के सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर एंड मोदी दोनों को जोड़ करके ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उनकी ताजपोशी तो हो गई, बस ऐलान भर बाकी रह गया है। गुजरात से लेकर केरल तक मोदी के हर कदम को उनके पीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ाए जा रहे कदम की तरह ही देखा जाता है। लेकिन जब सवाल हुआ तो मोदी ने कह दिया कि वो कुछ भी बनने का सपना नहीं देखते, वो तो करने का सपना देखते हैं। मेरी लाइफ का फिलॉसफी है और मैं उसको फॉलो करता हूं। मैं कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखता हूं, मैं कुछ न कुछ करने के सपने देखता हूं। तो मुझे मेरे रोल मॉडल से प्रेरणा लेने के लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वाजपेयी जी से कुछ सीखना है तो मैं वो मेरे गुजरात में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए कोई दिल्ली के सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर एंड मोदी दोनों को जोड़ करके ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो लगता है कि उनका साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता